जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू व्रत कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्र के पहले दिन की कथा और विधि। पहले दिन के दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इसका नाम शैलपुत्री पड़ा। इसकी उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा है माँ शैलपुत्री का स्वरूप। आदिशक्ति ने अपने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लिया था, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए। इसके ऊपर केसर से शन लिखे और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखे। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और मंत्र बोले। माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग पाने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, उनके यज्ञ भाग में उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। शंकर के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस प्रकार व्यवहार से मन को बहुत कष्ट पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वह चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार की भावना का भाव भरा है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक और ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने इस रूप को उसी समय ही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व और भंजन किया था। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की हिंदू व्रत कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।